वेलकम टू एसयूर एग्जाम्स। हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने जो वैरायटी क्वेश्चन का भी हम लोग का सीरीज चल रहा है अपनेकल का, उसके 25 क्वेश्चंस किए थे और आज हम लोग का ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग 26 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। और जितने भी नए व्यूअर्स हैं उनसे यही कहूँगा जो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है, तो आइए विदाउट एनी डिले ये करते हैं 26 क्वेश्चन से। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, जो सॉरी जस्ट अ मिनट, हाँ क्या बोला गया है, जो हमारा क्या है 10 रेफ्रिजरेटर है और 4 मोबाइल फोन है जिसका कॉस्ट मुझे इतना है। ठीक है, 2 लाख कितना है 10,000। एक मिनट, थोड़ा इशू कर रहा है। ओके, 2,10,000 और बोला गया है 6 रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल फोन का 1,22,000। ठीक है, तो बताइए कि 1 रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल फोन का क्या कीमत हो जाएगा। तो क्या सबसे पहले क्या बोला है 10 रेफ्रिजरेटर प्लस में 4 मोबाइल फोन, इसका कीमत मुझे कितना गया है 2,10,000। फिर सेकंड केस में आपको बोला है गया है 6 रेफ्रिजरेटर है और 2 मोबाइल फोन है। ठीक है, और इसका दिया गया है 1,22,000। तो आप कैसे निकालेंगे सिंपल में, बहुत सारे लोग होंगे जो भाई इसको इक्वेशन बना के और ये करके सॉल्व करेंगे। एक बात बताइए, जैसे मैं इससे करूँ, इससे 2 कॉमन निकाल सकता हूँ। ठीक है, जैसे 2 कॉमन निकालूंगा तो ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 1,05,000 हो जाएगा। अब इसमें से इसको अगर मैं डायरेक्ट, यहाँ पे 2 मोबाइल फोन है, यहाँ पे 2 मोबाइल फोन है, ठीक है, और यहाँ 6 है रेफ्रिजरेटर, यहाँ 5 है रेफ्रिजरेटर, इसमें से डायरेक्ट माइनस कर दूँ ये तो कट जाएगा, ये 6 में से 5 जाएगा, एक रेफ्रिजरेटर, डायरेक्ट मेरा आ गया 22,000 में से 5,000 गया 17,000। ये मेरा क्या आ गया, एक रेफ्रिजरेटर का कीमत आ गया। ठीक है, अब मुझे मोबाइल फोन का चाहिए तो भाई किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, तो इसमें अगर पुट करोगे तो या तो इसमें पुट कर दो या उसमें पुट कर दो, जैसे आपका मन करे। ठीक है, 17 6 जा 102। ठीक है, तो इसी में डायरेक्ट मैं पुट करता हूँ, 1,22,000 है। ठीक है, और यहाँ 1,02,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 22 में से 2 गया 10। ठीक है, तो 22 में से 2 गया 20 और दो मेरा मोबाइल फोन का कीमत 20,000, तो एक का कीमत मुझे 2 ही का चाहिए ना, तो 2 का 20,000 और एक ये 17,000, तो कितना हो जाएगा मेरा 37,000। ये सिंपली जो देखते ही आपको दिमाग में क्लिक होना चाहिए, जो भाई ये ऐसे टाइप में दिया गया है तो कुछ तो होगा चीज। ठीक है, होप कर रहा हूँ समझ में आया होगा। तो ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग अपना। अगला क्वेश्चन ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। ठीक है, पहले पढ़िए खुद से, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखिए। क्या बोल रहे हैं, मुकेश सेल्स 2 शर्ट्स। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट शर्ट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड शर्ट। द फर्स्ट शर्ट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड द सेकंड शर्ट इज सोल्ड एट लॉस ऑफ 20%. व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट शर्ट टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकंड। इसको थोड़ा हल्का सा छोटा कर लूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आई थिंक आप लोगों। ओके, इसको इतना कर लिया, तो होप कर रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। कैसे टाइप में बोल रहा है, जो कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट शर्ट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड। यहाँ पे आपको और आगे का केस दिया गया है, जो पहला शर्ट को 20% प्रॉफिट में बेचा जा रहा है। मैंने मान लिया भाई ये फर्स्ट शर्ट है। ठीक है, ये मैंने मान लिया ये मेरा फर्स्ट शर्ट है, 20% प्रॉफिट मतलब 5 का सामान को 6 में बेचा जा रहा है। सेकेंड शर्ट के लिए क्या बोल रहा है, इसको 20% शर्ट इज सोल्ड एट 20% लॉस, यानी 5 का सामान को 4। अब ये वाला इसको अगर पढ़ेंगे, जो कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट इक्वल टू, ये तो मेरा सीपी है और ये दोनों का एसपी है, इसका कॉस्ट प्राइस इसका सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो दोनों को बराबर करूंगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 5 से, इसको 5 से किया तो ये भी 5 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 4 से किया तो ये भी 4 से, क्योंकि ये तो रेशियो में था ना। ठीक है, तो दोनों का इक्वेट हो गया, तो अब यानी ये भी इक्वेट हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या बोला गया है आगे देखिए, व्हाट इज द, सॉरी 4 5 हाँ 5 5। ठीक है, तो
व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड, सेकंड का सेलिंग प्राइस कितना है 20, ठीक है, सेकंड शर्ट इतना, हाँ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड, तो 20, और रेशियो सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट शर्ट, तो फर्स्ट शर्ट का सेलिंग प्राइस कितना है 24, ठीक है, टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकंड शर्ट, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड का कितना है 20, सॉरी गलत लिख रहे थे 25, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 24 रेशियो 25 मेरा कौन सा हो जाएगा ये वाला, ठीक है। होप कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कुछ नहीं था, इजी था। ये है हम लोग का अगला क्वेश्चन। कपिल बॉट क्या है 100 फ्रॉक्स एट द रेट ऑफ 320 पर फ्रॉक, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर वाज 1000, ही पेड 1.5 पर फ्रॉक एंड द लेबर फीस वाज 500। तो बताइए क्या कितने रुपए सेल पर फ्रॉक सेल करे कि 10% का मुझे प्रॉफिट। तो मुझे एक का निकालना है तो मैं एक ही पे जाता हूँ। तो 100 फ्रॉक को सबसे पहले तो 320 रुपया मिल लिया, तो ये तो लगेगा ही, ठीक है। प्लस में जो एक्स्ट्रा चार्ज मेरा आया ये सब पे अगर डिवाइड कर दूं, मैं इसको नंबर ऑफ फ्रॉक से डिवाइड कर दूं, तो पर फ्रॉक मेरा कितना रुपया पड़ेगा वो इसमें एड ऑन हो जाएगा। तो पर फ्रॉक मेरा क्या पड़ जाएगा, कॉस्ट प्राइस नहीं निकल जाएगा। जैसे 1000 रुपया यहाँ लगा था, ठीक है, और यहाँ 1.5 पर फ्रॉक लगा है, ठीक है। तो 1.5 पर फ्रॉक है, तो इसको आप ये ना करके यहाँ पे भी डायरेक्ट 1.5 पर फ्रॉक है, तो पर फ्रॉक ही मैं अभी जा रहा हूँ। जो पर फ्रॉक मुझे कितना पड़ा है वही मुझे निकालना है, ये और 500 रुपये मुझे और एक्स्ट्रा, ठीक है। तो मेरे कितने हो गए 100, मतलब 1000 और 500 1500, ये कितने पे डिवाइड होंगे 100 फ्रॉक्स पे। तो जी ये कर दिया, प्लस में 15 रुपया और पड़ेगा जो ये एक्स्ट्रा सब पड़ा। तो 320 और यहाँ से हो गया 16.5, तो कितना हो गया 336.5। ये मेरा क्या आ गया पर फ्रॉक कॉस्ट प्राइस। अब इसको मुझे 10% प्रॉफिट में बेचना है, ये तो मेरा कॉस्ट प्राइस था। तो इसको क्या करेंगे 10 का सामान को 11 में बेच देंगे, सीधी सी बात। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5, 11 से मल्टीप्लाई करने का रूल जानते हैं ना, ये 5 पहले लिख दिया मैंने, 5 और 6 11, ठीक है। 6 3 9 और 1 बचा हुआ था 10, फिर 3 3 6 और 1 बचा हुआ था 7, ये हो गया 3। कितने अंक के बाद एक अंक ऑलरेडी था, एक जीरो यहाँ पे है, तो 3 कितना आ गया 370, यानी 370.15 रुपये में क्या करना पड़ेगा 10% प्रॉफिट के लिए मुझे बेचना पड़ेगा। होप कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, अक्षय हैज 30 आर्टिकल्स हैविंग द सेम कॉस्ट प्राइस, सबका कॉस्ट प्राइस सेम है। ही मार्क द प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल एट 30% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। ही सोल्ड 15 ऑफ द आर्टिकल एट डिस्काउंट ऑफ 20% each. इन द रिमेनिंग आर्टिकल 15 एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। कितना आर्टिकल है उसके पास, कैसे करते हैं ये टाइप के क्वेश्चन। इसको ना बहुत सारे लोग बहुत मेथड से करते हैं, बट सबसे बेस्ट मेथड मेरे अकॉर्डिंग यही है जिसमें आप फंसेंगे नहीं, ठीक है। ये 30 आर्टिकल है, ठीक है, ये रहा मेरा 30 आर्टिकल। मैंने मान लिया कि पर फ्रॉक मुझे 100 रुपया करके क्या पड़ रहे हैं, ये मेरा CP है, ठीक है। तो बट अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट प्राइस पर फ्रॉक मैंने क्या कर रहा है 30% एबव इट्स कॉस्ट प्राइस मार्क कर रहा हूँ। 30% एबव यानी 130 करके मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक जगह बोल रहा है 15 को मैं क्या कर रहा हूँ कुछ डिस्काउंट में बेच रहा हूँ, और एक 15 को मैं कुछ डिस्काउंट। अब एक बात बताइए, जैसे 15 को का मैंने मार्क प्राइस कितना किया था, एक का 130, 15 इंटू 130 ये मेरा क्या आ गया मार्क प्राइस। इसमें से अब मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ कितने का, पहले डिस्काउंट ऑफ 20% इच, ठीक है। 15 पे 20% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, 20% मतलब 4/5, ठीक है, 5 का सामान को 4। और अब आगे क्या कर रहा हूँ 15 को 130 तो मार्क किया हूँ, और कितने पे बेच रहा हूँ 10% डिस्काउंट, 10% मतलब 9/10। तो यहाँ ये मेरा क्या था कॉस्ट प्राइस था, ये दोनों मिला के मेरा सेलिंग प्राइस। दोनों में देख रहे हैं 15 इंटू 130 मेरा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 4/5 और 9/10, यहाँ से 4/5 यहाँ से 9/10, ठीक है। इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि दोनों का बेस बराबर कर दिया, तो 9 8 17 मेरा डायरेक्ट हो गया। तो ये वैल्यू क्या हो गया 15 इंटू 130 इंटू में 17/10। तो यहाँ से ये कर गया
3000, ये क्या था मेरा 3000, ये कॉस्ट प्राइस था, और यहाँ पे क्या बोल रहा है इतना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17 × 51 और 17 × 17 और 5 22, ठीक है, और इस इंटू में 15 है, तो मेरा कितना आ जाएगा 15, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, सॉरी, ये कितना आ जाएगा मेरा 15 इंटू ये करेंगे तो 15 × 15 टू 30 यानी 31, और यहाँ 30 तो 33। अब मेरा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है, ओवरऑल मुझे 630 का प्रॉफिट हो रहा है, बट यहाँ देखेंगे मैंने 3000 का क्या किया था, मेरा कॉस्ट प्राइस था, बट मैं बेच रहा हूँ 3315 यानी 315, ये तो सब मैं अभी रेशियो में मान रहा हूँ ना, तो मेरा 630 प्रॉफिट, बट अकॉर्डिंग टू मी ये 315 का वैल्यू है। तो मुझे क्या बोल रहा है कि व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मैंने कितना माना था 100 माना था, इंटू में 100, ये 2 बार में किया तो 100 इंटू 2 200, एक का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 200 रुपया, क्या हो जाएगा आंसर मेरा डी। होप कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। ओके, ये रहा अगला क्वेश्चन, जिसमें क्या बोला गया है, एक डिसऑनेस्ट सेलर है, इस सेलिंग शुगर कितना 40 पर केजी, प्रिटेंडिंग दैट ही इज सेलिंग इट एट लॉस ऑफ 5 पर केजी, बट ही गिव्स एक्चुअली कितना 800 ग्राम 1 केजी में, यूजिंग अ फॉल्टी वेट, व्हाट इज हिज एक्चुअल लॉस परसेंट। इसके कई सारे तरीके हैं, जो भाई मेरे 1 केजी का दाम मान लो जितना कॉस्ट प्राइस था तो 800 ग्राम दे रहा हूँ, तो 800 ग्राम का मुझे कितना पड़ रहा है, ठीक है, 800 ग्राम बोल के मैं उससे क्या कर रहा हूँ 1 केजी का पैसा ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से भी आप निकाल सकते हैं, जो भाई ऐसे करके कि यहाँ पे 5 रुपये नुकसान हो रहा है, बट यहाँ पे 200 ग्राम ये कर रहा है, वो कम दे रहा है, तो 200 ग्राम की वजह से उसको कितना बच जा रहा है। मतलब ऐसे करने जाएंगे, बेसिक से करने जाएंगे तो बहुत सारे क्या है इसके फंडा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली आपको एक मेथड बताता हूँ, जो ये वाले मेथड से आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को बनाइए, यहाँ पे लिख दीजिए आप CP, यहाँ लिख दीजिए SP। आप अपने नजरिए से सोचिए, जो आप दुकानदार हैं, आप क्या बोल रहे हैं, जो 5 रुपया लॉस पे बेच रहे हैं सामान, 40 पे बोल रहे हैं कि मैं 5 रुपये लॉस पे बेच रहा हूँ, इसका मतलब 45 का आपका कॉस्ट प्राइस आपको घर पे पड़ रहा था। अब देखिए आगे फिर क्या कर रहे हैं, 800 ग्राम दे रहे हैं और 1000 ग्राम का पैसा ले रहे हैं, तो आपको कॉस्ट प्राइस कितने का पड़ रहा है 800 का, और कस्टमर को क्या भाव दे रहे हैं 1000 रुपया। अब इसको क्या कीजिए, सिंपली काट लीजिए 5 से 9 टाइम्स में, 5 से 8 टाइम्स में, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 8 से यहाँ 8 गया, यानी अब फाइनली मैं 9 का सामान को क्या कर रहा हूँ 10 पे बेच रहा हूँ। एक का प्रॉफिट कितना पे मुझे 9 पे, ये तो मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया 2 में 100, क्या हो जाएगा, कितना % का गेन हो जाएगा मेरा 99 100, ठीक है, यही वाला, ठीक है, कितना शॉर्ट में हो गया। इसको अगर वैसे में करते जो भाई मैं 45 का सामान 40 में बेच रहा हूँ, 5 रुपये का यहाँ मुझे नुकसान हो रहा है, फिर मेरा 1000 ग्राम का दाम मेरा 45 रुपया था, ठीक है, तो 800 ग्राम का, सॉरी तो यहाँ मेरा 45 रुपया 1000 ग्राम का था, ऐसे करके फिर 800 ग्राम का निकालेंगे, यहाँ से मेरा कॉस्ट प्राइस कितने का पड़ रहा है, मैं बेच रहा हूँ कितने में, ठीक है। तो इस ऐसे करके जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ही आपको क्या है टिपिकल हो सकता है ये वाला, सबसे बेस्ट है ये मेथड, इसको आप लोग याद रख लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका बहुत हेल्प करने वाला है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन में बढ़ता हूँ फिर आगे की ओर, ये रहा हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, एक वेमेन है सोल्ड हर एयरफोन फॉर RS 2000 एंड गॉट अ परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो बताइए क्या जो कॉस्ट प्राइस ऑफ द एयरफोन क्या है, समझ गए क्वेश्चन। यानी इसका कहने का मतलब ये हो गया, जो अगर मान लीजिए आपने 100 रुपये में कोई सामान को खरीदा, तो 100 जितने रुपये में खरीदता है, यानी जितना आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है उतना ही प्रॉफिट परसेंटेज, ये तो 100 अपना 100% 100 होगा, प्लस में अपना न्यूमेरिकल वैल्यू यानी 100 का सामान को क्या कर रहे हैं 200 में बेच रहे हैं। कहने का मतलब ये हो गया, अगर 200 रुपया लिए, 200 रुपये का सामान है तो 200 अपना 100% तो है ही, फिर 200 जो है इतना ही परसेंटेज, यानी 200 अपना 100% और फिर
200%, यानी 200 का सामान को मैंने कितने में बेच रहा हूँ, यानी 200 अपना 100% और 200 यानी 400% में। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हो गया 200% ही है, 200 का 200% कितना हो गया 400, और प्लस 200 अपना था ही पहले से 100%, यानी 200 का सामान को मैं कितना में बेच रहा हूँ 600 में। अगर 300 में ले रहा हूँ तो 300 का 300% अपना और 100% मतलब सॉरी 300 का 300% प्रॉफिट और 100% अपना, यानी टोटल में 400% इसका बेच रहा हूँ, यानी 1200 में बेच रहा हूँ। ठीक है, ऐसे कहने का मतलब ये हो गया। तो अब एक बात बताइए, होप कर रहा हूँ इतना आपको समझ में आया होगा जो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ से अब तो या तो ऑप्शन से जा सकते हैं जो भाई 500 रुपया है तो 500 तो 500% 100% अपना, यानी इसको 600% अगर करूंगा तो मेरा तो बहुत ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 6 के 30 यानी समथिंग 3000 आ जाएगा। ठीक है, और 500 का 600%। ठीक है, और 200 का 200 अपना मतलब 200 100% अपना और 200% ये, यानी 300। तो 200 इंटू 3 करूंगा तो फिर 600 आ जाएगा, ये तो हो नहीं सकता। 600 करूंगा तो यानी 600 अपना और मतलब सॉरी 600% ये प्रॉफिट और 100% अपना, यानी 700। तो इसको 700% करूंगा, डायरेक्ट ये कर रहा हूँ इसलिए आप लोग बोले नहीं, 6 7 42 हो जाएगा। बट ये अगर देखूंगा 400% अपना 100% ये, यानी 500। ठीक है, 400 इंटू 5 यही वाला सेटिस्फाई कर रहा है मेरा। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, यानी 400 इंटू नेक्स्ट। सब में देखेंगे एक एक का गैप आ रहा है, जो भाई 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई, 6 है तो 7 से मल्टीप्लाई, 4 इंटू जो आता है उसका आप डायरेक्ट कर देते। और इसका अगर बेसिक मेथड से जाए तो भैया बेसिक मेथड क्या होगा, मैंने मान लिया कि पी रुपया मेरा कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, और 100 तो अपना था ही, 100 प्लस पी रुपया में बेच रहा हूँ, P% का प्रॉफिट, इसका वैल्यू मुझे क्या दिया गया है, 2000 दिया गया है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे करूंगा, पी स्क्वायर, यहाँ से 100p आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 2000, और ये यानी मेरा कितना आ जाएगा। ठीक है, 302050 यानी 2 लाख। ठीक है, होप कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा आपको। अब इसको तोड़िए ऐसे में जो 100 का डिफरेंस होना चाहिए और 2 लाख ही हो जाना चाहिए, क्या आ जाएगा 400 और 500 आएगा। ठीक है, तो ये मुझे प्लस में चाहिए तो ये वाला प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस में इस पर पी माइनस 400 होगा तो उस पर जाएगा, तो पी बराबर 400 आ गया। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन बना के है बेसिक से, ये थोड़ा टिपिकल है बट ऑप्शन से इसको आप डायरेक्टली कर सकते थे अगर आपको प्रॉपर आता है मेथड। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। एक कोई मैन्युफैक्चर है, सेल्स एन आइटम टू होलसेलर डीलर कितना परसेंट, 11% प्रॉफिट पे। ठीक है, द होलसेलर सेल्स द सेम टू अ रिटेलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। ठीक है, द रिटेलर इन टर्न सेल्स इट टू कस्टमर इतना, देयर बाय अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ कितना 19%। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मैन्युफैक्चर कंसिडरिंग टू। ये क्वेश्चन अगर थोड़ा आपको अगर बताऊं, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है ना, बाकी ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, बस कुछ नहीं जस्ट कैलकुलेशन है। देखिए इसमें कहने का मतलब यही हो गया जो आपको बताया था वो मेथड, यानी पी मान लीजिए 11% प्रॉफिट, यानी 100 का सामान को मैं क्या कर रहा हूँ 111 में बेच रहा हूँ। ठीक है, 11% प्रॉफिट। उसके बाद फिर ये क्या कर रहा है, होलसेलर ये रिटेलर को बेच रहा है 15% में, यानी 23, 20 का सामान को 23। ये सब अभी आपको याद हो चुका होगा, मैं होप कर रहा हूँ। तो भाई 23 15% यानी 3/20, 3 बढ़ा के 20 में 3 23 है ना। ठीक है, और ये 119/100। ठीक है, ये 17,045। ठीक है, अब देखिए किसी से कट रहा है क्या, 7 से अगर काटूंगा 7 से 17 बार में, 7 से 2 बार में 14, 3 बचा, 7 चौके 28 और 2 बचा यहाँ पे, तो 7 तिया 21 और 7 5 35, 2435। तो मेरा क्या आ गया 2435 इंटू 2 करूंगा तो 24 दुनिया 4870। ठीक है, दो उसके बाद कितना जीरो, 2 1 3 और 2 5 जीरो। ठीक है, यानी इधर लगाते जाओ और अपॉन में ये जो है ये पूरा। ठीक है, तो 17 तिया 51, 17 दूनी 34, 17 तिया 51 और 17 दूनी 34 और 5 39, 391 और यहाँ पे क्या हो गया 11।
111, ठीक है। 17×51, 5 बचा, 17×34 और 5 अब इसको कर दो तो भाई ये वाला क्या आ जाएगा, ये वाला अगर मैं करूँगा 391 और 391 या 391 और 39, 391 और 39 क्या हो जाएगा, 1 9 10 का 0, ओके, 39 और 3 42, 42 और 1 43, यानी 43 इधर मेरा अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो फिर 391 और 43 को ऐड कर दो, 134 और 39 4 43, ठीक है। 43 401 और यहाँ 48 700 है, ठीक है। तो एक बार में काटेंगे, एक और एक ही डिजिट सब में देखिए, नेक्स्ट डिजिट एक मतलब सबका अलग अलग है, तो मैं डायरेक्ट एक बार में करूंगा तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। 43401 थोड़ा टिपिकल है, एक बस 2 डिजिट आपको निकालना है, आंसर आ जाएगा। तो 10 में से 1 गया 9 और यहाँ 9 में से 9 में से 0 गया 9, ठीक है। यहाँ बचा 6 में से 4 गया 2 और 8 में से 3 गया 5, फिर 1 0 उतारेंगे। अब देखिए 43401 है, डबल करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा 43, यहाँ क्या है ये 43,401 है ना, यहाँ 52,990, 43 में 86 हो जाएगा, बट एक ही बार में जाएगा इसका मतलब, फिर उसके बाद समथिंग समथिंग आएगा, ठीक है। तो एक था और एक इसके बाद कुछ आएगा, यानी 11 समथिंग आ रहा है मेरा, तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। थोड़ा सा हल्का टाइम टेकिंग है, बट ऐसे में आप कर सकते हैं। या तो फिर बहुत लोग ऐसे होते हैं जो भाई पॉइंट में मान के करते हैं, जो भाई मैंने 1 का सामान को 1.1 में बेचा, फिर इसको फिर 1.15 में, तो वो थोड़ा सा हल्का सा टिपिकल हो जाता है। ये वाला अगर आपको हो गया, क्योंकि आप देख रहे थे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए, जो ये दूसरा डिजिट सबका अलग अलग है, एक तो आएगा ये दूसरा डिजिट, अगर सेकंड डिजिट तक मैं पहुंच गया तो मेरा आंसर आ जाएगा, तो यही वाला होगा, बाकी जो आएगा आएगा, ठीक है। इसको आगे देखने का जरूरत नहीं है, ओके। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, आदित्य सेल 2 रिस्ट वॉचेज फ्रॉम हिज पर्सनल कलेक्शन, इतना ईच। On the first watch he gains 26% and the second watch loss of 10%. Find the overall loss और profit percentage, ये आपको निकालने बोला है। अच्छा, ये जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएगा ना, जब आपको देखेंगे जो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 2, यानी 2 का सेलिंग प्राइस आपका क्या हो, सेम हो, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है प्रॉफिट या लॉस, जो भी आएगा ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, प्रॉफिट या लॉस। अगर प्लस में हुआ तो प्रॉफिट और माइनस में आया तो ये लॉस हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, 100 इंटू प्रॉफिट माइनस में लॉस, ठीक है, और प्लस में, अच्छा ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूँ यार, ठीक है, ऐसे करूँगा ना कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ, 100 इंटू में x प्लस वाई, ठीक है, और प्लस में 2xy डिवाइड बाई 200 प्लस में xy, ठीक है। अरे यार शिट, 200 प्लस में x प्लस में y, इसका मतलब ये हो गया, जो अगर आपका प्रॉफिट है तो प्लस में लीजिए, अगर लॉस है तो माइनस में लीजिए। करके दिखा देता हूँ कैसे, जैसे 100 इंटू में x मेरा प्रॉफिट यानी 26 और लॉस है तो माइनस, तो 26 माइनस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 2 इंटू प्रॉफिट है 26 और लॉस है तो माइनस में, ठीक है, कितना 10, और अपॉन में 200 प्लस में 26 और माइनस में 10, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया 1600, और यहाँ पे 26 दूनी 52, यानी माइनस में यहाँ आ जाएगा ओवरऑल। इसको अगर मैं ये कर दूँ तो 26 दूनी 52 520, यानी 1600 में से मेरा 520 माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1080, ओके। और यहाँ पे मेरा क्या हो गया 200 और 26 में से 10 गया 16, 216, ठीक है। तो यहाँ प्लस में आया तो इसका मतलब लॉस तो होगा नहीं, ठीक है, तो क्या होगा प्रॉफिट ही होगा। तो 216 5 तो 5% का मेरा क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। होप कर रहा हूँ फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया। अगर ये नहीं है, मान लो फॉर्मूला नहीं याद रहा भाई, और मुझे क्वेश्चन करने ही है, अटेम्प्ट तो लेना ही है, छोड़ेंगे तो नहीं, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये भी मेथड आपको बता देता हूँ। जो जैसे पहले सामान, यहाँ आगे जाता हूँ, ठीक है, इसको फ्रेश होके बता रहा हूँ। जो पहला सामान को क्या कर रहा था, ये फर्स्ट को 26% प्रॉफिट में बेच रहा है, और सेकंड को क्या कर रहा है 10%, यानी 10% क्या कर रहा है ये लॉस में बेच रहा है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है प्रॉफिट में बेच रहा है, बट दोनों का क्या है प्रॉफिट सेम। ये आपको इतना सारा डेटा दिया होगा, जैसे क्वेश्चन को देखें जो 12,600, मुझे उसका जरूरत ही नहीं, मुझे डायरेक्ट तो परसेंटेज निकालना है ना।
तो मुझे उसका क्या ही जरूरत है। तो पहला को 26% प्रॉफिट, इसका मतलब क्या हो गया, 26 बोले तो 50 का सामान को मैंने कितना में बेच रहा हूँ, 63 में बेच रहा हूँ। और सेकंड के अकॉर्डिंग अगर जाए, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। सेकंड का अगर जाए 10% लॉस, यानी 10 का सामान को क्या कर रहा हूँ, 9 पे बेच रहा हूँ। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों का तो सेलिंग प्राइस बराबर है, ये 63 है तो ये भी तो 63 होना चाहिए। इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 70 हो गया, ये 63 हो गया। अब देखिए 70 50, कॉस्ट प्राइस मेरा दोनों का 120, बट सेलिंग प्राइस 63 दूनी 126। तो मैं कितना का कमा रहा हूँ, 6 का प्रॉफिट कमा रहा हूँ। कितना पे, 120 पे गुना 100, 6 से कितना 20 बार में, तो 20 से 5 बार में, तो मेरा कितना आ गया, 5% का क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। ठीक, होप कर रहा हूँ इतना समझ में आ गया होगा। अगर मान लो अगर फॉर्मूला नहीं याद रहा तो ये आप डायरेक्ट ट्रिक कर सकते हैं। एक बार और बता दूं, जैसे 50 का सामान को 63 में कैसे 26% को मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ ना, 13 और ये 50, तो 50 से 13 प्लस में यानी 63 में बेच रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ 10 का सामान को 9 क्योंकि लॉस में बेच रहा हूँ। अब दोनों का कॉस्ट सेलिंग प्राइस इक्वल है तो दोनों का सेलिंग प्राइस को इक्वेट कर दिया, ठीक है। बाकी उससे टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस जो भी आया मेरा आंसर हो गया। ओके, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। सुशांत है कोई लड़का जो क्या कर रहा है, कुछ गुड्स खरीद रहा है वर्थ 8000। ही गेट्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन दैट आर्टिकल आफ्टर गेटिंग द एग्जम्पशन। एग्जम्पशन मतलब होता है डिस्काउंट यानी छूट, ठीक है। ही पेज टैक्स एट द रेट ऑफ 7.5%। उसके बाद क्या बोल रहा है, he will have to pay for his goods received। घर पे अगर ये कर रहा है तो शॉपकीपर 200 रुपये डिलीवरी चार्ज उसको ये करेगा। तो बताइए कि 8000 का सामान को फाइनली उसके घर पे जो आके पहुंच रहा है तो कितना रुपया लगेगा। अब एक बात बताइए, जैसे 8000 का था, उसको डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 10%। 10% का मतलब 9/10, ठीक है। ये तो हो गया डिस्काउंट के बाद ये। अब इस पे मुझे 7.5% का क्या करना पड़ रहा है, टैक्स पे करना पड़ रहा है। 100 का सामान अब मेरा क्या हो जाएगा, 107.5 नहीं हो जाएगा मेरा, ये कॉस्ट प्राइस नहीं हो जाएगा, ठीक है। इतना तो उसको लग रहा ही है, इसके अलावा प्लस में 200 रुपया क्या हो रहा है, उसको डिलीवरी चार्ज लग रहा है। तो बताइए कि घर पे जब आके पहुंच गया तो उसको टोटल कितना पेमेंट करना पड़ेगा। अब ये देखिए, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म मेरा, ओके। ये पॉइंट उड़ाया, नीचे में 10 आ जाएगा, ठीक है। नीचे में मैंने 10 लिख दिया, ठीक है। तो ये 5 से 2 बार में, ये 5 से कितने बार में, 5 दूनी 10 और 15 5 75, 215। ये 2 से 4 बार में, तो 4 9 36 आ गया। 36 इंटू 5 करूंगा तो 36 5 180, यानी 18। 36 एकदम 36 और 18 54, 36 दूनी 72 और 5 36 72 5 77, ठीक है। 7740 और ये 200 कितना हो जाएगा मेरा, 7940। कितना पड़ जाएगा मुझे, 7940, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, बस समझने का देरी है। जो आपको एक ये याद रखिए, जो जीएसटी आपको जो टैक्स लगता है, जो आपका डिस्काउंट हो जाता है उसके बाद आपका टैक्स लगता है, ठीक है। जितना डिस्काउंटेड रेट है, आप जितना दुकानदार को पेमेंट कर रहे हैं उस पर आपको जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा। सब छोटे छोटे चीज है जो पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करके बैठ जाते हैं। हाँ, क्या बोला, द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ द, ये रहा 35वां क्वेश्चन हम लोग, ठीक है। तो क्या बोला, सेलिंग प्राइस डिफरेंस कितना दिया गया है, 870 दिया गया है। कब, क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ जो क्वेश्चन क्या बोलने चाह रहा है। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है, जो कुछ एप्पल थे मेरे पास, अगर उसको 12 रुपये पे ना बेच के 9 रुपये पर एप्पल में बेच रहा हूँ तो मुझे 870 का डिफरेंस मिल रहा है, ठीक है। और बोलिए दे रहा है कि आगे बढ़ के बोल रहा है जो 2320 उसका टोटल कॉस्ट प्राइस है, टोटल मैंगो जितना है। तो बताइए क्या सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर हर एक एप्पल पे मैं क्या करना चाहूँ, 25% का प्रॉफिट कमाना चाहूँ। एक बात बताइए, जैसे मैंने मान लिया गया n मेरे पास नंबर ऑफ एप्पल्स थे, ठीक है। नहीं भी मानेंगे तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, नंबर ऑफ एप्पल्स, ठीक है। तो 12 रुपया से बेच रहा था n, अब 9 रुपया से बेचा तो मुझे कितने का डिफरेंस मिल रहा है, 870, यानी 3n का डिफरेंस मेरा 870 आ गया। तो इससे मेरा क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 3 9 27, n बराबर नहीं निकल गया, यानी नंबर ऑफ एप्पल्स मेरे पास कितना है, 290 एप्पल का कॉस्ट प्राइस 2320 है, 2320 290 एप्पल्स का रेट है। तो इस पे मुझे अब ये तो मुझे क्या आ गया, एक एप्पल का यानी ये क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एप्पल, ठीक है। अब मुझे सेलिंग क्या करना है, 25%, तो इसको डायरेक्ट में काट सकता हूँ, 29 8 है, ठीक है।
तो 8 आ गया, 8 को क्या करूँगा 25% प्रॉफिट। 25% का मतलब क्या होता है, 4 का सामान को 5 में बेचूंगा, 4 दूनी 8, यानी कितना पे बेचूंगा 10 रुपया। ठीक है, 10 रुपये के क्या करूँगा पर एप्पल बेचूंगा। क्या हो जाएगा आंसर मेरा 10 रुपये। होप कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे करके फिर से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो दोबारा जो मैं क्या बोलना चाहूँ, एन नंबर ऑफ एप्पल्स है, 12 रुपये का ना बेच के 9 रुपये में बेच रहा हूँ, तो 3 रुपया पर एप्पल मेरा डिफरेंस आया। ठीक है, तो 3 रुपये पर एप्पल की वजह से डिफरेंस होने के कारण 870 रुपये में क्या कर रहा हूँ, मेरा डिफरेंस आ रहा है। तो 3 रुपये तो 870, तो 870 को 3 से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ एप्पल निकल जाएंगे। और 2320 मुझे क्या दिया गया है, कॉस्ट प्राइस दिया गया है, उससे टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स को मैं क्या करूँगा डिवाइड करूँगा, टोटल ऑफ नंबर ऑफ एप्पल से डिवाइड करूँगा, तो एक एप्पल का मुझे कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। उससे मैं जो 25% प्रॉफिट पे बेचना है, बाकी मैं सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, जो जोसेफ बॉट 2 वुलन जैकेट्स फॉर RS 2100 और 3150 रेस्पेक्टिवली, बाय सेलिंग द फर्स्ट एट गेन ऑफ K% and the second at a loss of K%, he found the selling price of the both of the article same। तो बताइए कि K का क्या वैल्यू। फिर वही वाला कहता रहा जो भाई ये अभी आपको कॉस्ट प्राइस दिया गया है, ठीक है, वहाँ पे सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर, बट यहाँ पे भी बोल रहा है जो डिस्काउंट में दे रहा हूँ K% का दोनों पे। ठीक है, तो उसके बाद मुझे क्या आ रहा है, सॉरी मतलब इसको प्रॉफिट में बेच रहा हूँ, इसको लॉस में बेच रहा हूँ, तो दोनों का क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस बराबर। इससे आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, 2100 का आइटम है मेरा। ठीक है, इसको अगर मैं 100 का आइटम को 100 प्लस K में बेचूं, और यहाँ पे बोल रहा है जो 3150 है, इसको मैं क्या करूँ 100 का आइटम को 100 माइनस K पे बेचूं, ये इसका सेलिंग प्राइस, ये इसका सेलिंग प्राइस, दोनों बराबर हो जाएगा। तो 100 से 100 चला गया, 10 से 10 गया, और 105 से 2 बार में, 105 से 3 बार में, यानी 100 प्लस K और 100 माइनस K, इसका वैल्यू मेरा कितना आ गया 3:2। या तो आप ऑप्शन से जा सकते हैं भाई, पहला ऑप्शन चेक कर लीजिए, 100 प्लस 20 120। ठीक है, 100 माइनस 20 80, क्या इसका वैल्यू 3:2 आ रहा है, 40 या 20, 40 गुनी 80, यानी K बराबर मेरा डायरेक्ट आ गया अब 20। या तो इसको ऐसे कर लीजिए, तो 200 प्लस 2K और यहाँ 300 माइनस 3K 5K आ जाएगा। ठीक है, और बराबर तुम्हारा 2K 3K, ये 300 और 200, अरे यार सॉरी, यहाँ 200 यहाँ 2K। ठीक है, यहाँ 300 माइनस 3K, तो 5K 500। अरे यार कैसे आ जा रहा है यार, क्या मैं गलती कर रहा हूँ, एक मिनट इसको दिखा देता हूँ आपको यार। 200 प्लस 2K, यहाँ 300 माइनस में 3K, तो 5K बराबर 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 20 K बराबर मेरा 20 ऐसे भी आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, एक आर्टिकल है 720 में बेचा जा रहा है, तो X% का प्रॉफिट हो रहा है, और सेम आर्टिकल को X प्लस 5% 750 में बेचा जा रहा है, तो X प्लस 5%। गैप कितने का है, 30 का गैप है, 30 का गैप 5%। यार भाई यही कहने का मतलब, जो 100 रुपये का आइटम था, मैं इसको अगर मान लो 5% प्रॉफिट में बेच रहा हूँ तो 105। अगर बोलूँगा क्या मैं इसको 5% पे ना बेच के 10%, तो 110। तो 5% और 10%, तो यही तो सेम, इसी पे ही तो मैं काउंट करूंगा ना, जो 10 में से 5 गया 5% का वैल्यू मेरा 5 है। ठीक है, तो यही बोल रहा है जो X% पे यहाँ बेचा था X प्लस 5% पे, यानी 5% का गैप है। 5% का गैप की वजह से यहाँ 30 का डिफरेंस आ रहा है, तो 100% करूंगा, इससे मेरा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो मेरा 600 क्या आ गया, सॉरी 0 नहीं, ये वाला, ठीक है, 600 मेरा क्या आ जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब मैं बेच रहा था कितना पे, 720 पे, तो सीधा मुझे दिख रहा है 120 का प्रॉफिट 600 पे, 120 5 1/5 मतलब 20%। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, यानी x बराबर मुझे पूछा था, यही है, x बराबर मेरा क्या हो जाएगा 20%। आइए अगले क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। 35% of goods were sold at a profit of 65%, while the remaining were sold at a X% loss. If the overall loss is 12%, then what is the value of X? ये वाला जो सेम आपको पहला वाला क्वेश्चन बताया, वही क्वेश्चन की तरह है, और आप खुद कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैं शायद इसको बताना, आई थिंक मेरे लिए नहीं लगता है जो सही होगा, ऐसे CGL Tier 2 में पूछा है,
आप लोग खुद कर सकते हैं। जो पहला वाला क्वेश्चन जैसे बताया उसमें जो 130 का मार्क कर रहा था, अरे यार या तो इसे बता ही देता हूँ। ठीक है, 35% ऑफ गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ इतना, और वाइल द रिमेनिंग इतना 35% है, 35/100, 5 7 35, 5 से 20, यानी मैंने मान लिया 20 गुड थे, इसमें से 7 गुड को क्या कर रहा हूँ मैं 65% प्रॉफिट में बेच रहा हूँ, और रिमेनिंग 13 को क्या कर रहा हूँ x% लॉस में बेच रहा हूँ। ओवरऑल मुझे क्या हो रहा है 12% का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, यानी -12 कितना पे 20 पे। ठीक है, नहीं 240। ये सेम आप जैसा ये सॉरी ये लगाते हैं ना एवरेज में, हम लोग ये करते हैं जो भाई कितने का डेविएशन आ रहा है, सेम वही चीज़ है कि भाई -12 का डेविएशन 20 पे। ठीक है, यहाँ x का, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 5 7 35 और 6 7 42 और 3 45, और यहाँ माइनस में 13x बराबर माइनस में 240। तो इस 13x इधर चल जाएगा, 13x बराबर ये क्या आ जाएगा 4 2 6 695, तो 13 5 65 बचा 4, तो यह 13 या 39, फिर 6 बचेगा, 13 5 65 लगभग इसके बराबर चल जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, होप कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी kg ऑफ salt costing 8 मतलब 28 पर kg must be mixed with 6.6 kg ऑफ salt costing 16 पर kg। मिक्सचर इतना में बेचे तो गेन ऑफ इतना, यानी मुझे इससे सबसे पहले तो मैं कॉस्ट प्राइस निकालने का कोशिश करूंगा। जो भाई मेरा मीट मतलब कहना मतलब मीन कॉस्ट प्राइस क्या होगा, मीडियन वाला यानी बीच वाला कॉस्ट प्राइस, जिससे मैं दोनों को बेचूं तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हो। तो 29.9 मेरा क्या दिया गया 15% प्रॉफिट, यानी 23 का वैल्यू दिया गया 20, इससे मेरा क्या हो जाएगा जो कॉस्ट प्राइस है वो निकल जाएगा। तो 23 1 जा और 23 3 70। ठीक है, तो 13 दूनी सॉरी 23 1 23, यहाँ 6 बचा 23 3 70, हाँ तो कितना आ गया 13 दूनी 26, 26 रुपया मेरा क्या आ गया मीन कॉस्ट प्राइस। अब देखिए इधर 28 रुपया पर केजी था, इधर 16 रुपया पर केजी, 16 रुपया पर केजी वाला 6.6 केजी, इसका मैंने मान लिया x केजी मिला रहा है। तो अब मुझे कितना पड़ रहा है 26 रुपया पड़ रहा है। ठीक है, तो बताइए क्या x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये कितना केजी मिलाया जा रहा है, यही बोल रहे हैं ना। तो 26 में से 16 गया 10, और 28 में से 26 गया 2, 2 5 6 10, और ये 1 का वैल्यू 6.6 है, तो 5 का वैल्यू क्या होगा 5 × 6.6 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 6 30, 5 6 30 और 3 33, यानी 33 केजी मेरा क्या होगा मिलाना पड़ेगा। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आया तो एक और मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं, ये वाला। जैसे मेरा पहला वाला ये क्या था, चलिए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 पर केजी था, मैंने ये 28 पर केजी है, मैंने माना क्या x केजी इसका मिलाया गया। ठीक है, और दूसरा वाला 6.6 केजी है, और पर केजी रेट उसका कितना है 16 है। अब ओवरऑल मुझे 26 रुपया पड़ रहा है कितना का x प्लस में 6.6 का, यही हो गया ना, दो कॉस्ट प्राइस इक्वेट कर दिया। ठीक है, इससे भी जाएंगे तो x बराबर मेरा 33 निकल जाएगा। ठीक है, इसको शॉर्ट बनाना है तो ऐसे काट सकते हैं आप, 2 से 14 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 13 बार में। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा, इससे भी वही आएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाय सेलिंग 2 आर्टिकल्स फॉर 800 अ पर्सन गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स। इसका कोई ये है, मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालने बोला है, तो इसका मुझे कोई वैल्यू मतलब कोई मतलब ही नहीं है, ये दे कि नहीं दे। सेलिंग 2 प्राइस, 2 का सेलिंग प्राइस, 2 का कॉस्ट प्राइस तो होगा, प्रॉफिट मिल रहा है कितने का कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स। ठीक है, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यही वाला तो होता है ना। तो 2 का सेलिंग प्राइस, 2 का कॉस्ट प्राइस तो होगा, प्लस 3 का क्या हो रहा है परसेंटेज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3, यानी 2 का सेलिंग प्राइस 5 का कॉस्ट प्राइस के बराबर है। यानी सेलिंग प्राइस मेरा क्या है 5 है, और कॉस्ट प्राइस क्या है 2 है। तो कितने का प्रॉफिट है 3 का प्रॉफिट, कितना पे 2 पे गुना 100, कितना हो जाएगा 50 कर दीजिए, 50 या 150। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल का है, आई मीन इसको ये करने के लिए ना थोड़ा बढ़िया से समझना पड़ेगा आपको। क्या बोल रहा है, जो एक आर्टिकल को कुछ सर्टेन प्राइस में क्या कर रहा है बेचा जा रहा है, तो जिस है ना। अब आगे बोल रहे हैं कि अगर ये आर्टिकल 33 1/3% ऑफ दिस कॉस्ट प्राइस अगर बेचा जाए, देयर इज ए लॉस ऑफ कितना 33 1/3% का।
व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड एट 60% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। मैंने माना क्या, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ये OGSP, ठीक है। इसमें बोल रहे हैं क्या कुछ प्राइस में बेचा गया, तो मैं तो कुछ प्राइस पहले मान सकता हूँ, ठीक है। सोल्ड 33/3 ऑफ दिस प्राइस, मैंने माना ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 3x था, ठीक है, ये मैंने मान लिया। अब बोल रहा है कि आगे में क्या बोल रहा है, इफ इट इज सोल्ड एट 33 1/3% ऑफ दिस प्राइस, इसका 33 1/3 कितना हो जाएगा 1/3 यानी, ठीक है। 33 1/3 1/3 होता है ना ये, तो 3 से 3 यानी एक में अगर बेचा गया, ठीक है, देयर इज ए लॉस ऑफ 33 1/3, यानी कहने का मतलब ये हो गया एक पे अगर बेच रहा हूं तो मुझे लॉस किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो 33 1/3 क्या होता है 1/3 होता है, इतने का मतलब लॉस है मुझे, ठीक है। देयर इज ए लॉस ऑफ 33 1/3, यानी कहने का मतलब 33 1/3 का मतलब क्या हो गया यार बोल रहा है क्या, समझिएगा पहले क्या बोलने का मतलब। जो इट इज सोल्ड एट 33 1/3 यानी 33 मतलब 3 का सामान को अगर 1 पे बेच रहा हूँ तो मुझे इतना का लॉस है, यानी 3 पे कितने का लॉस है, 3 पे 1 का लॉस है, ठीक है। तो ये मेरा 2 का वैल्यू हो गया, ठीक है, यानी यही तो बोल रहा है ना, जो 3 में 1 का लॉस है यानी 2 का वैल्यू है ये वाला, ठीक है। तो 2 का वैल्यू है तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या निकल जाएगा, इससे कॉस्ट प्राइस नहीं निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 3/2 मेरा क्या हो गया, CP हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड एट 60% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस मेरा कितना था 3 था, 3 का 60% बोले तो 3/5, ठीक है। ये मेरा CP आ गया याद रखिएगा, और ये 3/5, ये 3 का 3/5 यानी 9/5, कितना CP मेरा 3/2 था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अब भाई, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस तो प्रॉफिट बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें से इसको घटा दीजिए, दोनों का ये माइनस कर दे रहा हूँ मैं, मान लो 5 × 2 यानी इसको डिनोमिनेटर को 2 × 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 से 18 में से 15 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है, 3/10। ओके, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। 3/10 का क्या होगा, प्रॉफिट होगा कितने पे, कॉस्ट प्राइस तो 3/2 था ना, इंटू में 100, ठीक है। 3 से 3 कटा, ये ऊपर में जाएगा तो ये 5 बार में कटेगा, ये 5 से 20 बार में, तो कितना परसेंट का ये हो जाएगा 20% का प्रॉफिट, ठीक है। एक बार और समझा देता हूँ, देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, जो एक आर्टिकल है जिसको क्या कर रहा है कुछ प्राइस में बेचा जा रहा है, तो मैंने ये 3x क्या कर लिया, बोला मैंने मान लिया कि ये 3x मेरा सेलिंग प्राइस है, यानी जितना में बेचा जा रहा है। अब बोल रहा है कि इसको अगर इतना पे बेचा गया 33 1/3 ऑफ दिस प्राइस, इसका 33 1/3 तो 1/3 इसको करेंगे, 3 से 3 कर जाएगा, यानी 1 पे अगर बेचा जा रहा है तो 33% का लॉस हो रहा है। 33% का लॉस का कहने का मतलब क्या हो गया, 1/3 का लॉस, 1/3 का लॉस मतलब 66% ऑफ दिस ये, तो 1/3 का लॉस यानी 3 का सामान को क्या कर रहा हूँ, एक घाटे में बेच रहा हूँ, यानी ये एक मेरा 2 का वैल्यू है, तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये मेरा कॉस्ट प्राइस नहीं आ गया। अब यहाँ से मैं फिर क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि ओरिजिनल प्राइस का 60% यानी 3 का 60% पे बेच रहा हूँ तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। बस एक बार समझने का ये है, हेर फेर है, बाकी आंसर आ जाते हैं, उतने ज़्यादा भी टिपिकल नहीं है। आइए, ये है हम लोग का अगला क्वेश्चन। सुजाता सोल्ड 25 आर्टिकल्स फॉर 1250 एंड शी इनकर्ड अ लॉस ऑफ 10%। हाउ मेनी आर्टिकल्स शुड शी सेल फॉर इतना सो दैट शी कैन गेट प्रॉफिट ऑफ 17%। इसका मतलब क्या समझे, 25 आर्टिकल को क्या कर रही है 1250 में बेच रही है, तो उसको लॉस हो रहा है 10% का। तो सबसे पहले मैं पर आर्टिकल कॉस्ट प्राइस निकालने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1250 मेरा क्या है, एक 25 आर्टिकल को बेच रहा हूँ, तो 25 5 125 50, ठीक है, यानी 50 रुपया में अगर बेच रहा हूँ तो लॉस कितने का हो रहा है 10%, यानी 9 का है वैल्यू, तो 10 का, ये मेरा क्या आ गया पर आर्टिकल कॉस्ट प्राइस आ गया। अब बोल रहा है कि 2600 में मुझे कितना आर्टिकल बेचना चाहिए जिससे कि मुझे क्या हो, प्रॉफिट ऑफ 17% हो, ठीक है। तो इससे मैं क्या कर रहा हूँ, इससे भी कॉस्ट प्राइस पर आर्टिकल निकालने का कोशिश कर रहा हूँ। जो 2600 मेरा क्या है 117% का वैल्यू है, ठीक है।
100 का सामान को 117 में बेचूंगा तभी ना, तो 100, इससे मेरा ओवरऑल का क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल का मेरा क्या निकल जाएगा, 117 का वैल्यू 100, तो ओवरऑल मेरा कॉस्ट प्राइस कितना पड़ेगा, जितना आर्टिकल बेचूंगा उतना प्रॉफिट। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखिए 2600 डिवाइड बाई 117 और इंटू में 100, इसको अगर मैं कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ आर्टिकल नहीं निकल जाएंगे, 50/9 यानी 9 ऊपर चल जाएगा और इंटू में 10। ठीक है, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 9 से 9 एकम 9, 13 9 117। ठीक है, तो 13 दूनी 26, 200 आ गया और 5 से ये 40 बार में, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स मेरा कितना आ गया 40, यानी 40 आर्टिकल क्या करूंगा 2600 में बेचूंगा तो मुझे 1700 प्रॉफिट होंगे। ठीक, एमटीएस का क्वेश्चन है, बस समझने का फेरी है। इससे कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, इससे मैं निकाला जो भाई इससे मेरा पूरा आर्टिकल जितना बेचूंगा उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, ओवरऑल जितना मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस है उससे मैं एक का कॉस्ट प्राइस को अगर डिवाइड कर दूंगा तो क्या मेरे नहीं निकल जाएंगे जो भाई कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बेचूंगा। ठीक है, बस समझने का फेरा है, बाकी कुछ नहीं है। ओके, आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। सम ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड बी कितना है 1200, सम ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी इज 1390। If the profit of 10% and 20% is obtained on A and B respectively, then find the ratio of cost price of इतना। तो यहाँ पे देखिए, अगर बोल रहे हैं कि अगर मैंने 10% किस पे कमाया A पे, if the profit of 10% and 20% और 20% मैंने किस पे कमाया B पे, तो बताइए कि कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होगा दोनों का। मैंने माना क्या A का कॉस्ट प्राइस कितना है 10 है और B का कॉस्ट प्राइस 5 भी है। बताइए ऐसा क्यों माना, क्योंकि यहाँ 10% का लॉस, तो 10 से मेरा डायरेक्ट हो जाएगा, इसी के लिए ये कॉस्ट प्राइस माना, ये बराबर 1200 दिया गया है। ओके, अब बोल रहा है क्या 10% क्या कर रहा हूँ प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ, तो डायरेक्ट यहाँ से 11 है और इसको 20%, 5 भी को 6 भी। ठीक है, ये 1390 है। ओके, इतना समझ में आ गया होगा आई थिंक। ओके, तो यहाँ से अब मुझे क्या करना, बस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, ए और बी का वैल्यू आएगा उससे क्या हो जाएगा दोनों आंसर आ जाएंगे, वैसे करो। या तो फिर यहाँ से एक चीज और कर सकते हो, इसमें से इसको माइनस करूंगा 11 10, ए प्लस बी का वैल्यू 190 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको इससे माइनस करूंगा तो ए प्लस बी का वैल्यू मेरा 190 आ जाएगा। इससे मुझे फायदा क्या होगा, कुछ फायदा होगा, इसको 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, इससे फायदा एक चीज होगा, बताओ क्या फायदा होगा, ए प्लस बी का वैल्यू निकाल गया। अब या तो इसमें रख दूं या इसमें रख दूं, इसको मैं क्या करूं 5a प्लस 5 भी लिख सकता हूँ, 5a प्लस 5 कॉमन ले लूंगा a प्लस बी। ठीक है, यहाँ से मेरा ये 1200 है, 5 इंटू ए प्लस बी 190, तो 190 इंटू 5 19 5 95। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा 0, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ हो जाएगा 11 में से 9 गया 2। ठीक है, तो 5a बराबर मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा 250। मुझे क्या चाहिए 10a का वैल्यू चाहिए, क्योंकि यही मैं कॉस्ट प्राइस निकाला हूँ, तो 10a मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा 500। ठीक है, तो 10a अगर 500 है तो यहाँ से 10a 500 है, तो इससे 500 से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो 700, 5b बराबर मेरा क्या आ जाएगा 700। और यही तो रेशियो आपको पूछा था, 10a रेशियो 5b, यही तो पूछा था ना। 10a मेरा कितना है 500 और ये 700, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 रेशियो 7। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा आंसर ये वाला हो जाएगा। या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, जो भाई ये 10a है इसको या तो a को बराबर कर दो या तो b को बराबर कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता, तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता, जो भाई 55 यहाँ 60। ठीक है, 5 आता, फिर इससे फिर माइनस करता, ये वाला तो बड़ा नंबर आ जाता। इसी के लिए मैं क्या किया ऐसे टाइप में किया। ठीक है, वैसे भी आप कर सकते हैं, बट थोड़ा सा कम सोचने का कोशिश किया। इतना बताया इसी के लिए मुझे इतना टाइम लगा, नहीं तो इसको करने में मुझे कोई टाइम नहीं लगा। 190 में डायरेक्ट देखता तो यहीं पे डायरेक्ट मैं पुट कर सकता है। 5a का वैल्यू 190 950, इससे कम कर दूंगा तो 250 निकल जाएंगे। 10a का वैल्यू मेरा 500 आ जाएगा। डायरेक्ट यहाँ से 500 होता तो 500 इस पार भेज दूंगा, ये 700 आ जाएगा। 500 रेशियो 700 यानी 5 रेशियो 7 डायरेक्ट आंसर करके निकल लो। ठीक है, 30 से 40 सेकंड लगता है मैक्सिमम। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। एक शॉपकीपर है अर्न्स द सेम परसेंट ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज लॉस बाय सेलिंग टू सिमिलर पीसेज ऑफ
फर्नीचर फॉर RS 18,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली। व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 50%। इसमें कहने का मतलब ये हो गया, जो मैंने माना ये यहाँ पे ओके, ये कॉस्ट प्राइस है, इसको 18,000 पे बेच रहा है तो उतना ही प्रॉफिट हो रहा है जितना कि 10,000 पे बेचने पे लॉस हो रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर मान लो मतलब P% का प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे P% का लॉस हो रहा है। दोनों का गैप अगर देखेंगे तो इसको अगर करेंगे तो ये 2P नहीं हो जाएगा। ओके, यहाँ अगर हो जाएगा, जब सबसे पहले तो आपको मैं ये बता देता हूँ, जब भी ऐसे प्रकार का देना जो इतने में बेचना तो सेम % का प्रॉफिट और सेम % का लॉस हो रहा है, तो ऑलवेज इसका कॉस्ट प्राइस जो आ जाता है इसका मिडिल वैल्यू होता है 18 और 10 28, 28 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 14,000 मेरा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा। ओके, अब आप देखेंगे 4,000 का 18,000 पे बेच रहा हूँ तो 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है और 10,000 पे बेच रहा हूँ तो 4,000 का, यानी सेम प्राइस का प्रॉफिट सेम प्राइस का लॉस। ठीक है, ऐसे टाइप में होता है। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, तो 14,000 मेरा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो इसको अगर मुझे 50% में बेचना है प्रॉफिट पे तो 14,000 का 50% क्या हो जाएगा, 7,000 और तो 14 7 21,000 में मुझे क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हम लोग का आज का अगला क्वेश्चन, जिसमें क्या बोला गया है, एक शॉपकीपर है गेन्स 400% ऑन एन ट्रांजेक्शन if the cost increases by 100% and there is no change in the selling price then find the ratio between new profit and selling price। MTS का क्वेश्चन है, कोई खास नहीं है उतना। इसको शॉपकीपर गेन 400% ऑन ट्रांजेक्शन, 400% गेन का मतलब क्या हो गया, तो 100 का सामान को क्या कर रहे हैं, 500 रुपया में बेच रहे हैं, तभी ना भाई 400% का होगा, तो 100 अपना और 400 रुपया कमा रहा है। ठीक है, यानी एक का सामान को 5 में बेच रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं, इफ द कोस्ट इंक्रीजेज बाई 100%, कोस्ट इंक्रीजेज बाई 100%, यानी 100 का सामान अब क्या हो रहा है, 200 में मिलने लग रहा है। ठीक है, सॉरी 100 का सामान 200 में मिल रहा है, तो ये मेरा अब न्यू कॉस्ट प्राइस हो गया। अब क्या बोल रहा है, देयर इज नो चेंज इन द सेलिंग प्राइस, अब सेलिंग प्राइस यही रह रहे हैं, तो बताइए क्या रेशियो बिटवीन न्यू प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 200 का सामान को 500 में बेचूंगा 300 का। ठीक है, और प्रॉफिट एंड द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है 500, तो कितना 3:5, कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, पारिक एक कोई लड़का है, ठीक है, इस पेन मतलब शॉर्ट कर रहा है एक पेन को 11 रुपया में। ही कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस एंड द फाउंड इट टू बी 25%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन क्या हो जाएगा। अब देखिए वो, अब सबसे पहले तो आप ये सोचिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये चीज अभी आपको अगर दें, अगर सेलिंग प्राइस आपको दिया गया हो, इससे आपको कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो इसको ऐसे टाइप में निकाल जाता है, 100% प्रॉफिट, 100% मतलब 100 प्लस प्रॉफिट और ये बराबर कॉस्ट प्राइस, अगर आपको सेलिंग प्राइस को निकालना हो तो। ठीक है, और अगर कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस से आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो मतलब कॉस्ट प्राइस से आपको ये करना है, तो ये 100 प्लस पी प्रॉफिट और ये डिवाइड बाय 100, ये मेरा क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस हो जाता है। ठीक है, ये इतना बेसिक चीज है, आपको आता होगा। तो अभी आप एक ये चीज देखिए, जो कैलकुलेटेड प्रॉफिट परसेंटेज कितना पे, सेलिंग प्राइस पे, वो कितना था, 25% था। 25% मतलब 1/4। ठीक है, यानी 4 का मेरा सेलिंग प्राइस था, तो ये क्या है, मेरा प्रॉफिट है 1 का, सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट है। तो एक बात बताइए, अगर कॉस्ट प्राइस निकालना हो मुझे तो सेलिंग प्राइस में से जब प्रॉफिट घटाएंगे तो मेरा कॉस्ट प्राइस नहीं निकलेगा। तो 4 का सेलिंग प्राइस है, 1 का मेरा क्या है, कॉस्ट प्राइस है, मतलब सॉरी प्रॉफिट है, तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 3 का नहीं आ जाएगा, 3x का। इसका मतलब मेरा सेलिंग प्राइस है 4x और प्रॉफिट है मेरा कितना, x का, वो भी किस पे, इस पे। ठीक है, अब देखिए अब क्या बोल रहा है, द कॉस्ट प्राइस इन द पेन। अब यहाँ पे ये प्रॉफिट मुझे कितना दिया गया था, 11 का, तो यहाँ के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना है, 1 का। ठीक है, 11 मेरा 1 रेशियो का वैल्यू है, तो 3 रेशियो का क्या वैल्यू हो जाएगा, 33 नहीं हो जाएगा, यही तो मुझे निकालने बोला था। ठीक है, वो कर रहा हूँ, समझ में आया होगा। और ये बताने का ये है, जो ये बहुत बार काम आता है आप लोगों का एग्जाम में, ये सब छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है,
ओके, आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, 20% ऑफ गुड्स आर सोल्ड एट 50% प्रॉफिट, 40% ऑफ द गुड्स एट 20% लॉस और 20% ऑफ द गुड्स एट 5% लॉस, देन द रिमेनिंग नो लॉस नो प्रॉफिट। ठीक है, तो बताइए क्या ओवरऑल प्रॉफिट या परसेंटेज प्रॉफिट। ये क्वेश्चन आपको सेम मैं पीछे आपको बता दिया गया है, ये आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ये वाला देखिए आगे। टू आर्टिकल्स वाज सोल्ड फॉर 2400 ईच बाय शॉपकीपर, सेलिंग प्राइस बराबर, द शॉपकीपर इनकर्ड नो प्रॉफिट नो लॉस on the whole transaction. If one of the two articles sold at profit of 20%, then what was the loss incurred on the other article? एक बात बताइए, दोनों का क्या है, सेलिंग प्राइस बराबर है। एक आर्टिकल पे अगर 20% का प्रॉफिट कमाया जा रहा है तो दूसरे आर्टिकल पे 100% है, जो भाई जितने का इसमें प्रॉफिट कमाया जा रहा है उतना का लॉस होगा। तो अब एक 20% का प्रॉफिट मतलब 5 का सामान को 6 में बेच रहा हूँ, तो 6 का वैल्यू मुझे 2400 दिया गया है। ठीक है, तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। ठीक है, 2400 डिवाइड बाई 6 करूंगा 400, तो 400 इंटू 5 2000, तो यानी कितने का मैं 400 रुपया कमा रहा हूँ इस पे 400 कमा रहा हूँ। तो नेक्स्ट वाला आर्टिकल जो आएगा मेरा, उस पर क्या होगा, 400 रुपया का लॉस होगा कि नहीं होगा, तभी ना मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ठीक है, यहाँ से नो प्रॉफिट नो लॉस ओवरऑल ट्रांजेक्शन पे। ठीक है, तो इस पे 400 का ये हो गया, तो इस पे 400 का नुकसान होगा, तो क्या आंसर हो जाएगा 400। ठीक है, बस सोचने का ये ऐसा क्वेश्चन कोई इतना ये नहीं है। ये देखिए ये क्वेश्चन, P sold an article to Q at profit of 20%, Q क्या कर रहा है, फिर R को बेच रहा है 25% लॉस पे। R sold the same article to T at a profit of 50%. If P bought the article at 100, then what was the price difference? 100 रुपया में P खरीदा, P Q को बेच रहा है 20% प्रॉफिट, यानी 5 का सामान को 6 में। Q क्या कर रहा है, Q के लिए अब ये कॉस्ट प्राइस हो गया। Q क्या कर रहा है, Q R को बेच रहा है कितना में, 25% लॉस, 4 का सामान को 3 पे। और R सोल्ड सेम आर्टिकल टू T एट अ प्रॉफिट ऑफ 50%, 50% मतलब 2 का सामान को 3 में बेच रहा है। तो बताइए क्या, तो T के लिए क्या होगा, यही तो T के लिए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, यही तो वो खरीदा। तो 500 के 20, ओके, 20 से 5 बार में 100 हो गया। अब ये 2 से 3 बार में 6, 5 तिया 15, 15 तिया 45 तिया 135। तो T के लिए क्या हो जाएगा भाई 135। ठीक है, होप कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा आपको। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ नहीं था, ये सब इजी क्वेश्चन है, जो थोड़ा सा लगे जो भाई है ठीक ठाक, क्योंकि एमटीएस में पूछे गए हैं बट वैरायटी क्वेश्चन में डाला है, मतलब ठीक ठाक लेवल का है, इसी के लिए डाला है। ऐसा क्वेश्चन आने का एक्सपेक्ट है, मतलब कर सकते हो जो भाई आ सकते हैं। तो एक लाइन में ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आपको डायरेक्ट आए। ओके, ऐसे क्वेश्चन को बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे टाइप में करते हैं भाई। बहुत लोग देखोगे तो जो भाई पहले ऐसे करेंगे, रेशियो निकालेंगे, जो 20% प्रॉफिट यानी 5 का सामान को 6 में बेच रहा है। क्यू सोल्ड द सेम आर्टिकल टू आर एट लॉस ऑफ 25%, यानी 4 का सामान को 3 में बेच रहा है। फिर 50% 2 का सामान को 3 में बेच रहा है। ऐसे मैं क्यों करूंगा भाई, मैं क्यों करूंगा ये पहले बताओ। यानी इतने का कॉस्ट प्राइस हो गया, मैं फाइनली बेच रहा हूँ इतना में, तो बताओ क्या हो जाएगा, 5 के 20 दूनी 40, 40 का सामान को 6 या 18 या 54 पे बेच रहा हूँ। 40 मेरा 100 क्या है, 40 का वैल्यू है, तो बताओ 54 का क्या वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, यही तो हो गया 20 5 120 दूनी 40, 2 से 27, 27 5 135। तो मैं क्यों इतना करूंगा डायरेक्ट, मुझे अगर ये दिख रहा है ये वाला। ठीक है, ये चीज आपको करना आना चाहिए, जो एक लाइन में फट से आंसर। ये रहा हम लोग का आज का अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये सीट का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद तो 10 या 12 ही क्वेश्चन आई थिंक बचे होंगे, उसको क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट सीट में फिर लेके आएंगे। ठीक है, इस सीट में इतना ही क्वेश्चन है, जो बचे हुए रहेंगे उसको रिमेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग लास्ट थर्ड लेक्चर में खत्म कर देंगे उसको, मतलब तीसरा इसमें, ओके, थर्ड पार्ट में। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कुलर रेस का क्वेश्चन, आई थिंक सर्कुलर रेस करेंगे। और आप लोग के अकॉर्डिंग अगर आप लोगों को लगता है जो सर्कुलर रेस को ये करके, या तो कोई अगर आप लोग को इम्पोर्टेंट लगता है जो भाई इसको स्टार्ट करना चाहिए पहले, तो आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। ओके, मैं फिर उसको ही स्टार्ट करूँगा। तो ठीक है, आइए ये क्वेश्चन को देखते हैं पहले। ए सोल्ड एन आर्टिकल on 15% profit for 1495. He purchased another article whose cost price was equal to the first.
आर्टिकल, ही सोल्ड दिस न्यू आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट। तो बताइए क्या टोटल प्रॉफिट ऑफ ए क्या होगा। तो 1495 में पहले बेच रहे हैं, कितना, सॉरी हाँ एक मिनट, कोई बात नहीं, ये 1495 में बेच रहा है तो कितना 15% का प्रॉफिट, 15% मतलब 20 का सामान को 23 में बेच रहा है 20, तो ये मेरा क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस नहीं आ जाएगा, 23 से काटूंगा 23 5 135 और बचेगा तुम्हारा 9 5 14 सॉरी 23 5 135 20 5 100 23 5 115, अच्छा सॉरी कितना से कटेगा यार 23 20 7 140 और 7 नहीं 23 6 138, ठीक है 23 6 138 और बचेगा 11, तो 23 5 115, 65 दूनी 130, यानी 1300 मेरा क्या आ गया कॉस्ट प्राइस आ गया। तो बेच रहा था मैं कितना में 1495 में, यानी 195 का क्या हो रहा था मुझे प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है अभी ये तो हो रहा था। अब बोला कि अनदर आर्टिकल लिया जिसका कॉस्ट प्राइस इसी के बराबर यानी 1300 का ही लिया और इसको 10% प्रॉफिट में बेचा है, 10% प्रॉफिट मतलब 130 रुपये इस पर भी कमा रहा होगा। तो अब ओवरऑल प्रॉफिट पूछा है तो इसको क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, ठीक है तो क्या हो जाएगा मेरा 325 मेरा ओवरऑल कमाई हो जाएगा। होप कर रहा हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बाकी अगर किसी को किसी में भी डाउट होगा तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। बाकी नए व्यूअर्स बिल्कुल जुड़े रहें, आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा टाइम टू टाइम। और अपना सजेशन जरूर साझा करें और किसी भी प्रकार का आपको छोटा मोटा डाउट हो तो आप या तो टेलीग्राम में डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं या तो हो सकता है जो अदर क्वेश्चन आपको जिसका सॉल्यूशन अगर चाहिए होगा जो शॉर्ट वगैरह में तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं विदाउट एनी डिले, मैं मतलब विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जैसे ही मैं देखूंगा जरूर आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर आज का ये यहीं तक रहने दिया जाता है, बाकी मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ में। फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच और बने रहिए और अपना सजेशन जरूर साझा करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।